वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही एक एडवांस टॉपिक ले रहे हैं जो है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज़ दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद। तो आइए थोड़ा सा इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होता है। जो लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बी फार्मेसी से रिलेटेड है उन लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। सो इट इज़ मोस्ट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन, जब हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं या हम लोग बायोटेक्नोलॉजी फील्ड की बात करते हैं, एग्रो केमिस्ट्री की बात करते हैं, उस फील्ड में ये वाला जो केमिस्ट्री का पोर्शन है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। सो व्हाट इज़ दिस कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, ये होता क्या है, इसको कैसे करते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं, हाउ टू गेट दिस कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री डेवलपमेंट, कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो अब क्या होता है इफ़ वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही टीडियस होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। सो इफ़ वी गो अबाउट ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल है, उसका सिंपल मॉलिक्यूल से लेकर उसके ड्रग बनने तक की जो साइकिल होती है उसको प्रोसेस को ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं। अभी ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस इनिशियल फेजेस में 10 to 15 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स तक हो जाता है, क्योंकि आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाने में फ्रॉम मल्टीपल मिलियंस और मिलियंस मॉलिक्यूल बनाने में आपको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब क्या होता है कि सपोज करिए जो पहली चीज़ होती है ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस में वो होती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय लीड डिस्कवरी फॉलोड बाय लीड आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय हिट ड्रग डेवलपमेंट एंड फाइनली जनरेशन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल। तो अब क्या होता है कि सबसे पहली चीज़, कभी भी कोई भी ड्रग डिस्कवरी हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, कोई भी कंपनी कोई भी अपनी R&D सेटअप करती है या कोई रिसर्च करना चाहती है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन रिसर्च करना चाहता है, तो वो क्या करता है, रिसर्च करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे टारगेट आइडेंटिफिकेशन से मतलब होता है कि हम किस टारगेट के लिए अपना ड्रग बनाना चाह रहे हैं, मतलब कौन सी डिजीज़ है, कौन से रिसेप्टर पे हम इंटरेक्शन कराना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ हमारी टारगेट आइडेंटिफिकेशन पे होती है। सपोज़ करिए आपको कोई एंटी डायबिटिक ड्रग बनाना है, तो एंटी डायबिटिक ड्रग के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स जो बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं इंसुलिन के अंदर, बीटा रिसेप्टर या बीटा सेल्स में, या कोई और टारगेट है तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज नाम के एंजाइम होती है, ऐसे करके मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। तो आपके कौन से टारगेट है, कौन सी डिजीज़ है, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि आपको किस डिजीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। अब वो जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बेसिस पे हम लोग लिटरेचर सर्वे करते हैं कि हमारे लिटरेचर में कौन कौन से ड्रग्स या कौन कौन सी मार्केटेड ड्रग्स उन डिफरेंट टारगेट्स पे हैं, या ऐसा कौन सा टारगेट है जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, या जिस पर हमने ड्रग्स नहीं बना पाए हैं, या जिस पर रेजिस्टेंस आ गया है, मल्टीपल चीज़ें। तो उसके बेसिस पे एक पहली एक ये फाउंडेशन होता है ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। एक बार जब टारगेट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करते हैं कि कौन कौन से बेस्ड ऑन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बेसिस पे कौन कौन से ड्रग्स में कौन कौन से ग्रुप्स होने चाहिए हमारे, और ऐसे कौन कौन से ड्रग्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं नोवल मॉलिक्यूल्स को। तो हम लोग एक बेसिक क्रोमोफोर लेके, एक बैकबोन लेके अलग अलग सब्सटीट्यूशन लगा कर अलग अलग डिस्कवरी कर सकते हैं, और एक बहुत सारे हिट मॉलिक्यूल्स, इनको हिट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं हम लोग। तो हिट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक ड्रग बनाया, एक टारगेट के लिए आपने 1 से 10 मॉलिक्यूल बना लिया और आपका ड्रग बन के तैयार हो जाएगा। इट टेक्स मिलियंस और मिलियंस ऑफ टारगेट्स होने चाहिए, क्योंकि जब इनको ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है तो समझ में आता है कि हमारे पास बहुत सारी कमियां और निकल के आ रही हैं, ड्रग की बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही है, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं हो रही है, ऐसे करके मल्टीपल चीज़ें निकल के आती हैं, जिसकी वजह से हर एक पार्ट पे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाते हैं हम लोग, तो हमारा ये क्या होता है, रेश नंबर कम होता जाता है। अगर इनिशियली आप सपोज करिए 1000 मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं किसी एक टारगेट के लिए, और आप आगे के प्रोसेस में एडवांस करते हैं,
हो सकता है और लास्ट तक आते आते आपके पास एक भी टारगेट ना बचे, एक भी मॉलिक्यूल ना बचे, हो सकता है एक आधी मॉलिक्यूल बचे। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है इट इज़ बेटर एट द इनिशियल फेज टू हैव मल्टीपल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स विच कैन बी ऑप्टिमाइज टू जनरेट अ ड्रग। अब जब ये हो जाता है हमारा, तो ये सबसे आपको अभी तक समझ में आएगा, ये एक बहुत ही टीडियस जॉब है, टीडियस और टाइम टेकिंग और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ लेबर टू सिंथेसाइज मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल टू स्क्रीन अगेंस्ट वन टारगेट। अब जब ये हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, लीड आइडेंटिफिकेशन करना शुरू करते हैं। लीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन इन विट्रो एनालिसिस और इन वीवो एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग अपने जो भी हमने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं उनको उस टारगेट पे चेक करना शुरू करते हैं और उनको देखते हैं कौन सा एक्टिव आएगा, इनएक्टिव आएगा। ये मतलब आप होती है कटिंग डाउन, शॉर्टनिंग ऑफ अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से बहुत सारे होते हैं वो फिट नहीं बैठते हैं, किन के अंदर प्रॉपर्टीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती हैं टू बिकम अ ड्रग। बहुत सारी चीज़ें, किसी की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की हाइड्रोफोबिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे करके मल्टीपल पैरामीटर्स को वो फेल करते जाते हैं और हम लोग फाइनली बहुत नंबर्स में कम होते हैं। सपोज करिए 1000 से अगर हमने यहाँ पे शुरू किया है तो यहाँ तक आते आते हमारे पास सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स बचते हैं। अब 10 मॉलिक्यूल्स बचते हैं, उसके बाद उनमें से भी और ऑप्टिमाइज़ करके हम लोग फाइनल ड्रग का जो टारगेट होता है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करते हैं और वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा और आगे जाने के लिए क्या हो चाहिए। क्योंकि जब हम लोग ने इन विट्रो एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बॉडी के अलग अलग कॉम्प्लेक्स बॉडी फ्लूइड्स के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है, इन वीवो एनालिसिस करते हैं, वेरियस अदर कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी के साथ देखते हैं, तब जाके फाइनली हमारा एक ड्रग एक बनने की चांस बनती है। बट ये मैंने बहुत ही छोटा नंबर बताया कि आपको 1000 मॉलिक्यूल में से एक बन रहा है। वी नीड टू सिंथेसाइज मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत आजकल साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग को एक्चुअली में मेन टारगेट होता है ड्रग बनाने का कि हमारा जो ड्रग बनकर तैयार होगा उसके अंदर मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओरली ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए ताकि हम लोग उसको ओरल मेडिकेशन में यूज़ कर सके इंस्टेड ऑफ यूजिंग आईवी और नॉन इन्वेजिव टेक्निक के द्वारा किसी। तो ये सारे मेथड्स में करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है अगर आप शुरू करते हैं यहाँ से लेके यहाँ। टारगेट आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट एट ऑल अ टीडियस जॉब, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। बट आप देखोगे कि ये वाला जो प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस है, इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है और मैक्सिमम जो टाइम आपका स्पेंड होता है किसी ड्रग साइकिल में, ड्रग डिस्कवरी की साइकिल में, वो आपका इनमें लगता है। अब इसके लिए इन दोनों के टाइम को शॉर्टन करने के लिए हमने क्या डेवलप करी है, एक नई केमिस्ट्री डेवलप करी गई है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। इससे पहले कब से इसका इंसेप्शन हुआ, कब से क्या हुआ, थोड़ा सा उसकी जानकारी समझ लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे क्या होता था, जब ड्रग डिस्कवरी शुरू हुई थी तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड करते थे। अगर कन्वेंशनल मेथड्स की बात करेंगे तो हम क्या करते थे, कोई भी टारगेट होता था उसके लिए एक मॉलिक्यूल बनाते थे, उसको पूरी तरीके से प्यूरीफाई किया जाता था, प्योर करते थे, उसके बाद उसको टेस्ट करते थे और उसके बाद पता चलता था वो पास होगा कि फेल, फिर फेल हो जाता था, फिर वही साइकिल रिपीट करते थे, दूसरा मॉलिक्यूल बनाते थे। ऐसे करते करते बनाते 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 हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ही खर्च हो जाता था, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, हमारी इकोनॉमिकल ही हम लोग बहुत। तो इसलिए ये वाली चीज़ करने के लिए पहली बात है कि जो भी कंपनी ये करती थी, दे नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। और इसमें बहुत बड़ी आप समझ लीजिए गैम्बलिंग होती थी कि आपको पता ही नहीं था कि आपका जो मॉलिक्यूल बनाया आपने, जो 10 दिन 15 दिन में एक मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है या 1-2 दिन में बन के तैयार हुआ है, आगे जाके वो पास होगा कि फेल। फिर नया टारगेट करो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, बेसिक स्ट्रक्चर को सेम रख के, क्रोमोफोर को सेम रख के, सपोज करिए ये कोई क्रोमोफोर होता था हमारा, तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर करके हम लोग नए नए मॉलिक्यूल्स जनरेट करते थे। तो इस तरीके से चलता रहता था और ये प्रोसेस चलता था। ये थी हमारी कन्वेंशनल ड्रग डिस्कवरी का मेथडोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था और एट दी एंड सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा हो, इट वॉज नॉट दैट गुड। तो अब क्या हुआ कि 1980s से 1990s में कुछ नई चीज़ें डेवलप करी गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी। उस टाइम पे ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री पिक्चर में आई। एक्चुअली में ये पिक्चर में तो 1960s में आ गई थी, बट इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि ये हम लोग वाकई ही यूज़ कर सकते कि नहीं। एक होता है ना कि इसको वैलिडेट करना, तो वैलिडेशन समझ लीजिए 1980s और 90s में हुआ, जब जाके ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री आई। अब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है,
अब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे बनाकर प्यूरिफाई करके उसको स्क्रीन नहीं करते थे, जबकि हम लोग क्या करते थे, हम लोग लाइब्रेरी जनरेट कर लेते थे। लाइब्रेरी कैसी जनरेट करते थे? केमिकल लाइब्रेरी। केमिकल लाइब्रेरी में क्या करते थे हम लोग, एक साथ एक मॉलिक्यूल ना बनाकर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एक साथ बनाते थे हम लोग, और उनको बना के रख लेते थे और उनकी स्क्रीनिंग एक साथ करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा ये वाला जो प्रोसेस था, ये दोनों जो प्रोसेस थे हमारे, लीड डिस्कवरी और लीड आइडेंटिफिकेशन, इनको टारगेट किया गया। हमने इन दोनों प्रोसेस को टारगेट किया कॉम्बिनेटोरियल से। अब कॉम्बिनेटोरियल में हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को, मल्टीपल ड्रग्स बना लेते हैं, मल्टीपल ड्रग मॉलिक्यूल से मल्टीपल लीड मॉलिक्यूल्स को बना लेते हैं, और उनको हम लोग फिर फर्दर टेस्ट करते हैं एक साथ, ताकि हमारी लीड आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो इस टाइम को हम लोग रिड्यूस करना चाह रहे थे कि हम लोग एक एक करके बनाने की बजाय एक साथ ही हम लोग एक लाइब्रेरी जनरेट कर ले बेस्ड ऑन अलग, और जो लाइब्रेरी में मॉलिक्यूल्स बनते थे वो सारे के सारे अलग अलग होते थे। ऐसा नहीं था कि सेम मॉलिक्यूल बना दिया हमने और उसकी लाइब्रेरी जनरेट कर दी। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनाकर केमिकली सिंथेसाइज करते थे, एक साथ पैरेलल सिंथेसिस किया जाता था और कंपाउंड्स हमारे रेडी हो जाते हैं। जब रेडी हो जाते हैं फिर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये जो एक साथ आप सपोज करिए एक बार में एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसी तरीके एट द सेम टाइम अगर एक बार में 1000 मॉलिक्यूल या 50-100 मॉलिक्यूल एक साथ बन रहे हैं उसी टाइम स्पैन में, तो आपकी वो समझ लीजिए टाइम आपका उतना ही रिड्यूस हो गया। और फिर बाद में जब रेडी हो जाता है तो उनका प्यूरिफिकेशन भी ईजी हो जाता है, एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस लीड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम लोग अलग अलग टेस्ट करके उनमें से ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये दो प्रोसेस को जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसको ईजी करने के लिए कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बनाई गई। तो ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग क्या करें, मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक मॉलिक्यूल्स की केमिकल लाइब्रेरी बना रहे हैं। वी आर जनरेटिंग, कोई इन सिलिको मेथड नहीं है यहाँ पर कि हम लोग ने वर्चुअली बना लिया या हम लोग ने कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन वाला प्रोसेस यूज़ किया, नहीं। वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी आर केमिकली सिंथेसाइजिंग ए लाइब्रेरी ऑफ लीड कंपाउंड, लीड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे टारगेट पे बाइंड करके एक्टिविटी दे सकते हैं। दे आर लाइकली टू गिव एक्टिविटी। तो एक केमिकल लाइब्रेरी बनाई जाती है। अब ये केमिकल लाइब्रेरी एक साथ कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। सो लेट्स सी ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस अपना कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का मेथड। अब क्या हो रहा है कि सपोज करिए हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल या ओल्ड मेथड में हम लोग क्या करते थे कि मेरा एक मॉलिक्यूल होता था ए, सपोज करो ए है और एक हमारा बी है। ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दे रिएक्ट टुगेदर, ए बी बन जाएगा। ठीक है। अब जब ए बी बन जाएगा, इसमें सपोज करिए मुझे और इसकी चेन बढ़ानी, मैंने को सी ऐड करना है, तो ए बी सी। सो द साइकिल गोज इन दिस वे। हम लोग एक के बाद एक एडिशन करते हैं, और अगर ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस होता था और फाइनली मेरे को अगर सपोज करिए 4 स्टेप बाद हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा था, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए मुझे हर एक स्टेप पे प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, हर एक स्टेप को प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो ये वाला जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये वाला प्रोसेस। कन्वेंशनल मेथड, पहले आप इन दोनों को उससे बना के कम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बनाया, इसको आइसोलेट करते थे, प्यूरिफाई करते थे, फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट डाल के इसको बनाते थे, इसको आइसोलेट करते थे, प्यूरिफाई करते थे, और फाइनली मल्टी स्टेप। तो अगर मल्टी स्टेप प्रोडक्ट में बन रहा है हमारा, तो बहुत ही ज़्यादा टीडियस जॉब हो जाता था। तो इसलिए दो तीन तरीके होते हैं, या तो हम लोग का जो सिंथेसिस है उसको इतना एफिशिएंट बना लो कि वो 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है। अगर नहीं हो पा रही है, मल्टी स्टेप हो रही है, तो मल्टी स्टेप में ये सारे प्रोसेस में ये प्रॉब्लम आने लग गई थी हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या बनाया, कॉम्बिनेटोरियल में। अब कॉम्बिनेटोरियल में क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे हम लोग क्या लेते हैं, मल्टीपल, सपोज करिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, ठीक है। तो इसके अलग अलग मतलब कि सिमिलर डेरिवेटिव्स। अब हम लोग ने क्या बोला था, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में हम लोग एक लाइब्रेरी जनरेट करते हैं डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स की, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक टारगेट पे हम लोग ड्रग रिसेप्टर टारगेट पे हम लोग उसको टारगेट करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग ए और बी होते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास ए के A1 A2 A3 ऐसे करके AN मॉलिक्यूल्स है हमारे पास।
मतलब मैंने ए का क्रोमोफोर सेम रखा, उसके अलग अलग साइड्स में सब्स्टिट्यूशन हम लोग चेंज करते चले गए, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन करके हमने एक ए के इतने सीरीज़ के कंपाउंड्स बना लिए हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। सिमिलर वे में हमारे पास बी के भी होंगे, बी एन करके। तो अब मेरे पास जो बनता जाएगा कंपाउंड, अब आप देखोगे मेरे पास एक नया कंपाउंड ऐसे आ जाएगा, ठीक है, A1 B1 A2 B2 A1 B2 A1 B3 A1 BN ऐसे करके। फिर सिमिलर में A2 B1 ऐसे करके आप देखेंगे कॉम्बिनेशन में A2 B2 A2 B3 A2 BN। फिर आएगा A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 BN। फिर ऐसे करके AN B1 AN B2 AN B3 AN BN। सो वी कैन हैव इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन हम लोग एक कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में हम लोग बना सकते हैं एक साथ मल्टीपल में। अब इसको बनाने के लिए वी हैव रोबोटिक्स, या तो अब रोबोटिक्स होते हैं आपके पास, या फिर आपके पास क्या होता है, ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रोवेल प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर मल्टीपल सिंथेसिस होते हैं, और आप पैरेलली एक साथ ही मल्टीपल और मॉलिक्यूल्स को आप एक साथ कंबाइन करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में सेम रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करके आप बना सकते हैं। जिस तरीके से A1 B1 बन रहा है उसी तरीके से A2 B2 बनेगा। तो आपका जो रिएजेंट सिस्टम रहेगा वो सेम रहेगा, बस आपके ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स बदलते चले जाएंगे। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जब एक बार ये तैयार हो जाएगा तो इसको अगर सपोज करिए मेरा A1 B1 बन के तैयार हो गया, इसके बाद C के अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन होंगे C1 C2 C3, तो ऐसे करके एक इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा। तो दिस इज़ नोन एज जनरेशन ऑफ केमिकल लाइब्रेरीज। अब मेरे पास केमिकल लाइब्रेरीज बन के तैयार हो चुकी हैं। तो और ये क्या हुआ है, केमिकल लाइब्रेरीज बनी है, बनी तो बनी, उसके बाद वो कम टाइम में बन के तैयार हुई। जिस टाइम पे हम लोग एक मॉलिक्यूल बना रहे थे उसी में हम लोग, आप सपोज करिए अगर मैं देखिए 4 ही 4 होते तो मेरे पास 16 मॉलिक्यूल बन के तैयार हो चुके थे ऐसे करके। बट वी गो फॉर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, हम लोग एक साथ में 1000 100 to 1000 मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। और इसकी एडवांटेज इतनी अच्छी निकली, मतलब ये इतना ज़्यादा टाइम इफेक्टिव निकला कि हमारा टाइम इतना बचने लग गया। नाउ वी हैव ऑल दी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी या एग्रोकेमिकल कंपनीज होंगी, दे ऑल हैव देयर कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसमें दे हायर पीपल एंड दे द एम इज़ टू रिड्यूस द टाइम ऑफ लीड ड्रग डिस्कवरी। जो लीड डिस्कवरी या लीड ऑप्टिमाइजेशन वाला टाइम होता है जो ड्रग डिस्कवरी फेज़ का, उसको कम से कम करना है, और उसको कम से कम करने का यही तरीका होता है टू जनरेट मल्टीपल केमिकल लाइब्रेरी। हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इसमें आप कंप्लीटली आप श्योर, मतलब कि एक बात का ध्यान रखिएगा दैट इट इज़ नॉट इन सिलिको मेथड, आपका इन सिलिको मेथड नहीं है। हम लोग वाकई में मॉलिक्यूल्स की लाइब्रेरी जनरेट कर रहे हैं, एक लीड मॉलिक्यूल्स की। फिर हमारे जो बन जाते हैं उनको आगे जाके हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे ले जाकर उसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल पे इन विट्रो इन वीवो एनालिसिस किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं विच कैन बी बेटर सूटेड एज ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो ये तो होता है हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब मैं आई होप मुझे आप लोग सबको समझ में आ चुका होगा कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में हो क्या रहा है। तो इसमें प्रॉपरली अगर मैं समझाऊँ, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं that it is a method of generating a chemical library of distinct molecules which are similar to each other and which are being made for one target, and the library is generated based on different combinations of the reagents used and they are synthesized parallelly together using the same reaction conditions। हम सेम रिएक्शन कंडीशंस करके यूज़ करके उनको बना रहे हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री से वी आर सेविंग द टाइम इन द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। अगर इनिशियल फेज में अगर 14 to 15 ईयर्स लगते थे किसी एक ड्रग मॉलिक्यूल को बनने में, अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई कंपनी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री यूज़ कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, इट कैन सेव इट्स 3 to 5 ईयर्स फॉर श्योर, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम होता है 3 to 5 ईयर्स का, उसके बेसिस पे वो अपने ड्रग के मॉलिक्यूल की साइकिल को, ड्रग डिस्कवरी की साइकिल के टाइम को रिड्यूस कर सकता है। अब क्या होता है, इसको अब कैसे किया जाएगा, इसको करने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए ताकि हमारा इजी वे में हो जाए, हमारे टाइम बचे। ये जो टाइम बचाने के लिए जो मैंने बोला रोबोटिक्स या ऑटोमेटेड मशीन्स हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स हैं,
सो व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड इन दिस कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री? दो तरीके से होता है, एक होता है सॉलिड फेज सिंथेसिस होता है और एक सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। तो इससे पहले जब मैंने बात करी थी, मैंने बताया था कि 1980 से 90s में कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री पिक्चर में आ चुका था, मार्केट में आ चुका था, बट 1960 में ही कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का यूज़ किया गया था सॉलिड फेज सिंथेसिस में, जिसके लिए वैलिडेट नहीं हो पाया था, बट एट बिफोर 1980s वो पूरी तरीके 1960s में वो आ चुका था। तो वो क्या होता है, किस तरीके से मेथड होता है, आपका सॉलिड फेज सिंथेसिस क्या होता है, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, किसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कौन सी केमिस्ट्री में कौन सा सिंथेसिस मेथड यूज़ होता है, वी ऑल विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का बेसिक्स क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होता है, तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन कि जनरेशन ऑफ केमिकल लाइब्रेरीज in a short span of time in using a parallel synthesis method, automated machines या robotics के through, so that we can generate thousands of molecule at the same time instead of generating one molecule using traditional chemistry system। ठीक है, तो for now in this video I will be stopping at this point, and in the next video हम लोग solid phase synthesis और solution phase synthesis देखेंगे, जिससे हम लोग combinatorial chemistry की लाइब्रेरी को, मॉलिक्यूल की लाइब्रेरी को जनरेट करते हैं। Thank you.